नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। इंदौर सिविल जज वर्ग 2 के लिए 4 माह पहले परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम करीब 1.5 माह पहले सामने आया। इसमें मॉडल उत्तर पुस्तिका के 6 प्रश्नों के उत्तर बदलने से छात्रों में असंतोष देखा जा रहा है। इसके बाद करीब 17 पिटीशन फाइल की गई, जिसमें सिविल जज के 2 परीक्षाओं की खामियों को दूर करने और सभी पहलुओं को प्रमुखता से देखने के लिए 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को कमेटी बनाने के लिए निर्देश जारी हुए, जो 2 सप्ताह में सभी पहलुओं को न्यायालय के समक्ष रखेंगी। 20 मार्च को प्रदेश में सिविल जज वर्ग 2 के 252 पदों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों छात्रों ने सहभागिता की थी। परीक्षा के 2 दिन बाद मॉडल उत्तर पुस्तिका आई थी, जिसमें प्रश्नों के उत्तर बताए गए थे। एडवोकेट आयुष पांडे बेटमा का कहना है कि परीक्षा का परिणाम 24 मई को जारी किया गया। इस समय जो उत्तर पुस्तिका आई है वह पहले वाली उत्तर पुस्तिका से भिन्न थी, जिसमें 6 प्रश्नों के उत्तर बदल गए थे। साथ ही 10 प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों में भी भिन्नता भी देखी गई, जिसमें कि मेरिट का परीक्षा परिणाम बदल जाने की पूरी संभावना व्यक्त की गई। इसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, जिसकी सुनवाई 8 जुलाई को होने के बाद बुधवार को न्यायालय ने आदेश दिया कि इस पूरे मामले में 2 रिटायर्ड जज की कमेटी 2 सप्ताह में परीक्षा परिणाम के सभी पहलुओं पर जांच कर न्यायालय में पेश करेगी। वहीं परीक्षा रजिस्ट्रार को कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षा में परिणामों को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए और इससे जुड़े तथ्य स्पष्ट किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर सिविल जज वर्ग 2 की परीक्षाएं का परिणाम निश्चित रूप से बदलेगा और इसकी खामियों से नए तथ्य भी उजागर होंगे। सिविल जज क्लास 2 की भर्ती के लिए हाईकोर्ट एग्जाम लेते हैं, तो उसमें इस बार भी 252 पदों की भर्ती के लिए नियुक्ति निकली थी, जिसकी एग्जाम 20 मार्च 2021 को पूरे देश में हुई थी। इस बार क्योंकि कोविड की वजह से जनरली पूरे एमपी के लिए होती है ये, पर इस बार पूरे देश में इसके सेंटर्स अलॉट किए गए थे। जिसमें क्या हुआ था कि 2 दिन बाद 22 मार्च को इसकी आंसर की निकली थी, आंसर की इशू करी थी हाईकोर्ट की एग्जाम कमेटी ने। उस आंसर की में जो आंसर्स थे, वो जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मई 2021 में, तो उस आंसर्स को बदल दिया गया था। तो जिससे व्यतीत होकर के जो पिटिशनर है और उनके साथ में 17 अलग अलग पिटिशंस फाइल हुई थी उच्च न्यायालय जबलपुर में, जिसकी सुनवाई 8 तारीख को हो गई थी और जिसमें कि कल निर्णय आया है माननीय उच्च न्यायालय का, जिसमें कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव साहब और जस्टिस विशाल धगत साहब की डिविजनल बेंच ने निर्णय दिया है कि जितने भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस की रहेगी, जिसमें जस्टिस सीवी सिरपुरकर साहब और के त्रिवेदी साहब रहेंगे। और हाईकोर्ट के एग्जाम रजिस्ट्रार को ये डायरेक्ट किया गया है कि आप जो है विदिन 2 इसको जैसे ही कमेटी बनती है वैसे ही जितनी भी पिटिशनर्स द्वारा फाइल की गई है उन पिटिशंस की कॉपी आप उनको सप्लाई करेंगे उस कमेटी को, और वो जो पिटिशंस की कॉपी है वो कमेटी के लिए रिप्रेजेंटेशन के तौर पे मानी जाएगी। और उन्हीं पिटिशंस की कॉपी के बेसिस पे जो मटेरियल उसमें है उनके बेसिस पे वो कमेटी विदिन 2 वीक्स इसको डिसाइड करेगी। डिसाइड करने के बाद वापस ये मामला हाईकोर्ट की एग्जाम कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा और हाईकोर्ट की एग्जाम कमेटी उसका वेरीफाई करने के बाद उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर नई मेरिट लिस्ट निकालेगी। इसके साथ ही इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के लॉ लेट डाउन किए हैं। एक तो जिसमें से ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होती है तो एग्जाम अथॉरिटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है जो रिजल्ट निकालोगे तो उसके साथ में आंसर्स की भी, मतलब रिजल्ट के साथ आंसर्स भी उसमें मर्ज होना चाहिए। और आंसर्स जो है वो केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं होना चाहिए, उसमें जो है आंसर्स के जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस बुक से या जिस मटेरियल से, वो मटेरियल को असेसमेंट करने के बाद वो आंसर दिए जाना चाहिए। दूसरा, कोई बच्चा है जो कोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो अगर कोर्ट किसी मामले का जुडिशियल रिव्यू कर रहा है तो वो बच्चे को भी, उस बच्चे का हित भी अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा के नियमों में वापस रिवैल्यूएशन का नियम नहीं है, तो भी उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन किया जा रहा है अगर किसी बच्चे के किया जा सकता है अगर किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस होता है।